वेलकम बैक क्लास। वेलकम टू द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लोटस एकेडमी। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। फिर जब क्लास के एंडिंग में हमने आपसे बताया था कि इसी से रिलेटेड एक चैप्टर हमारे क्लास 9th में और है जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम नेक्स्ट सेशन में अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। हमने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें कि हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसके बारे में सब पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कुछ भी नहीं बच पाएगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या आता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज नथिंग बट क्या, जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिक्स्ड एक्सिस रहते हैं वो हो गया। और इसमें हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, कौन सी पॉजिटिव एक्सिस होती है कौन सी नेगेटिव एक्सिस होती है, उनको लिखने का क्या तरीका होता है और किस वे में लिखते हैं, किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, ये सब किस में हम पढ़ेंगे आज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो अगर इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया सबसे पहला पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर जब भी आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं a कॉमा बी के फॉर्म में लिखते हैं। हमने आपको ये लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ाया था। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर को ऐसा कुछ डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर्ड पेयर को सिंपली लिख सकते हैं कि द पेयर ऑफ नंबर्स, द पेयर ऑफ नंबर्स listed in a specific order, listed in a specific order with a in the first place, with a in the first place and b in the second place, and b in the second place। क्लियर है क्लास? स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, द पेयर ऑफ नंबर्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विद ए इन द फर्स्ट प्लेस और बी इन द, ए पहले प्लेस पे रहेगा और बी सेकंड प्लेस पे रहेगा। किसी भी कोऑर्डिनेट्स को लिखने का यही एक सिंपल तरीका होता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको और ध्यान देनी है, हमने बोला कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा बी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो b कॉमा ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 3,2 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और 2,3 एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर सिंपली क्या होता है, जब भी हम a कोमा बी के फॉर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। और a की जगह a ही होना चाहिए, b की जगह b ही होना चाहिए, नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट आ गया व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया, हमने लीनियर इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे तब भी हमने इसके बारे में बताया कि लीनियर व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं, अलजेब्रा की हेल्प से और विथ किसके हेल्प से, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिखोगे कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we solve geometric problems through algebra
with the help of coordinate system, with the help of coordinate system, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है क्लास। तो अगला हम देखते हैं क्या है, अगला है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने आपको बताया होगा कि, हमने आपको क्या बताया होगा कि ये x की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये x की नेगेटिव एक्सिस होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, और ये y की नेगेटिव एक्सिस होती है। इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करोगे तो सपोज करिए कि मैंने अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को लिखेंगे तो लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अच्छा ये बताइए, सपोज करिए हमको 3,4 प्लॉट करना है, इसका मतलब हमारा x क्या आ गया, 3 आ गया, y क्या आ गया, 4 आ गया, तो वो यहीं कहीं तो आएगा। तो इसीलिए हम किसका कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्चुअली इसका क्या यूज रहता है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट in a plane with reference to mutually perpendicular fixed lines are known as coordinate axis। ये लाइंस आपस में क्या रहती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं। अगर हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, O मान लिया, तो हमारी एक्स डैश ओ एक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। हमारी एक्स डैश ओ एक्स क्या कहलाएगी, क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस सिमिलरली वाई ओ वाई डैश, सिमिलरली वाई ओ वाई डैश क्या है हमारी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस। अब ध्यान देने वाली बात एक और है कि इन्हीं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही हम एक नाम से और बोलते हैं, वो है क्या, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्स एक्सिस को एक नाम से हम और बोलते हैं, वो है क्या हमारी एब्सिसा, वो तो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं, सॉरी, तो इसका जिक्र हम बाद में करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस को और क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विथ रेफरेंस टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिक्स्ड लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। जिसमें कि इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इसको क्या वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे एक बात और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। साइन कन्वेंशन में आपको ये चीज हमने लीनियर इक्वेशन में ही बताई थी। क्या बताई थी कि ये x की क्या होती है, पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये x की नेगेटिव एक्सिस होती है, ये y की क्या होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, और ये क्या होती है, ये y की नेगेटिव एक्सिस होती है।
आपको ध्यान यही देना रहेगा। जैसे कि अगर आप किसकी बात करोगे, आप OX की बात करोगे, तो OX क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना जाएगा। अगर आप OY की बात करोगे, OY हमारा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस माना जाएगा। अगर आप OX डैश की बात करोगे, OX डैश की, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस माना जाएगा। और अगर आप बात OY डैश की करोगे, OY डैश की, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस। और इसके पहले हमने बताया इन इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। और एक चीज मैंने और बताई, ये दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप डायरेक्ट आगे नहीं समझ पाओगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एक बार फिर समझिएगा, हमने क्या बताया था, ये क्या होती है, x की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये x की नेगेटिव एक्सिस होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y की नेगेटिव एक्सिस होती है। तो इस वजह से OX को हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और OY को हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। OX डैश को क्या लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और OY को नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्सिस ऑफ रेफरेंस किस काम आती है, टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन। इसके पहले जो कि हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अब बात तो समझ में आ गई कि हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस किस लिए यूज होता है, कि भाई किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए इन अ प्लेन। लेकिन उसको लोकेट कैसे करते हैं, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, और उनको लेते कैसे हैं, और उनका मतलब क्या होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा दिया गया क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। हमने हमने माना कि ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा क्या है, O है। अगर हमने आपसे कहा कि सपोज करिए यहां पर एक पॉइंट है क्या, P। पॉइंट क्या है हमारा, P। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट P बी एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन, एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि P की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से जो है वो हमारी A है। क्या है, A है। हमने बोला P की वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या है, Y है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी हमारी किसके रिस्पेक्ट में होगी, वर्टिकल यानी कि y एक्सिस के। ये मान लीजिए ये हमने x लिख दिया, ये x की हमारी नेगेटिव एक्सिस हो गई, ये y की पॉजिटिव एक्सिस हो गई, और ये y की नेगेटिव एक्सिस हो गई। अब ध्यान दीजिएगा कि a क्या है, a डिस्टेंस है कहां से, O से पॉइंट P तक की कौन सी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, y एक्सिस के। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, हमारे x एक्सिस के। इसीलिए जब लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जा रहा था, अगर ये डिस्टेंस हमको गिवन रहती थी तो हम इन लाइंस को पैरेलल बोलते थे। हम क्या बोलते थे, पैरेलल टू y एक्सिस, या इधर रहता था तो क्या बोलते थे, लाइन ऐसे रहती थी तो
पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जितना दिया रहता था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर लाइन ऐसे पैरेलल रहती थी तो हम क्या बोलते थे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जितना गिवन रहता था वे फ्रॉम ओरिजिन। तो इधर से तो पैरेलल हो गई, लेकिन जब हमने यहां से इसकी डिस्टेंस ली तो ये क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया। और इसकी जो हमने ली इसको हम चलिए बी मान लेते हैं, क्योंकि वाई तो हमने एक्सिस ही ले लिया है, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम पॉइंट O। अच्छा, पॉइंट O हमारा क्या होता है, ये ओरिजिन कहलाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो अगर पॉइंट O से डिस्टेंस हमने ली का किसकी ली, पॉइंट P की, तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O और y एक्सिस। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ईच पॉइंट क्या होती है, सेम होती है। अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, और इधर से भी a होगा। तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पॉइंट O और y एक्सिस हमारा कितना आ जाएगा, ये a आ जाएगा। सिमिलरली हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम पॉइंट O, या फिर हमने क्या लिखा, और x एक्सिस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिएगा, ये लाइन है तो यही डिस्टेंस इधर भी होगी, यही इधर भी होगी, और यही इधर भी होगी। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, पॉइंट O लिखा, और यहाँ पे हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल तो इसकी हो जाएगी, और अगर मान लो ये पॉइंट है तो ये लाइन पैरेलल इसकी हो जाएगी, तो इनके बीच की भी हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा एट पॉइंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी वजह से अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी लिखेंगे तो हमने क्या कहा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जहां पे ए को पहले लिखते हैं और बी को बाद में लिखते हैं। यानी कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या लिखेंगे, A, B। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि किसको क्या बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम जैसे हमने लिखा PA, B, तो हम A को क्या, हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारा ऐसे ही लिखा जाता है ना, कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y ऐसे लिखा जाता है। अब ये बताइएगा, हमने x पे कितना ड्रॉ किया, a, यानी कि a को हम क्या बोलेंगे, a को हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक, अच्छा। और अब बात आती है b को क्या बोलेंगे, b को हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, हमने कोई मान लिया पॉइंट P मान लिया, हमने कहा इसकी पॉइंट O से डिस्टेंस कितनी है, A है, और पॉइंट O से ही इसकी डिस्टेंस हमने इसमें कितनी ली, B ली। अब देखिएगा, यहां हमारा O बोलने का क्या मतलब था, O बोलने का मतलब ये था कि अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या है, A है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो एट एवरी पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, A ही रहेगी। क्लियर? पॉइंट B बोलने का हमारा क्या मतलब हुआ कि ये दोनों लाइंस जब लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा रहे थे, हमने कहा इधर एक लाइन होगी तो इनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगी, बराबर होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा, और x एक्सिस या O और y एक्सिस और
बी। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा बी होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, आप जानते हो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई में लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम ए को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, बी को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों लाइंस को क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्सिस ऑफ रेफरेंस। फिर इनके बारे में जानिएगा, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अब हम आपको बताते हैं क्या, क्वाड्रेंट्स। अच्छा ये बताइए, ये दोनों लाइंस आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन लाइंस ने क्या किया, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, प्लेन को क्या किया, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब आपको जो ध्यान देना है वो बात ये है, ये x की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये x की नेगेटिव एक्सिस होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y की नेगेटिव एक्सिस होती है। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया क्या कि कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका क्या होता है, x कॉमा y होता है, जहां पे x को क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा, y को क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अब ध्यान दीजिएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसका क्या होता है, किसका क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताइए, पहले x लिखोगे तो x क्या है हमारा, पॉजिटिव है, फिर y लिखोगे, y क्या है हमारा, पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने इस पॉइंट को O मान लिया, तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि हमने लिखा है रीजन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर रीजन है एक्स ओ वाई। रीजन क्या है हमारा, एक्स ओ वाई। फिर कौन सा है रीजन, आप कहोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या कहोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप बात करोगे कि नेचर क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों पॉजिटिव हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। और आप साइन कन्वेंशन बोलोगे तो सर दोनों का क्या था, प्लस प्लस था। क्लियर है बात? अब हम आते हैं किस पे, इस पे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या हम बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ये x हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट का, हम दूसरे रीजन की बात करी हमने, x डैश ओ वाई। x डैश ओ वाई हमने क्या बात किया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करी, तो आप हमको बताइएगा x क्या है, निगेटिव है, लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है। x डैश ओ वाई में ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अच्छा, x हमारा क्या है, निगेटिव है, तो इसमें हमने क्या लिखा कि x लेस देन 0, और y हमारा स्टिल क्या है, पॉजिटिव है, तो y ग्रेटर देन 0। और इसी का साइन हमने लिख दिया क्या, माइनस कॉमा प्लस। क्लियर है? अच्छा, अब हम तीसरे रीजन की बात करते हैं, यानी कि हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन क्या है, क्या क्या रीजन है इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन आता है एक्स डैश ओ वाई डैश। क्या आता है, एक्स डैश ओ वाई डैश। क्लियर? अब साइन ध्यान दीजिएगा,
पहले x लिखते हैं, x यहाँ क्या है नेगेटिव, फिर y लिखते हैं, y भी यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यानी कि x भी 0 से कम है और y भी 0 से कम है, इसलिए दोनों का साइन क्या है नेगेटिव है। क्लियर है? चलिए अब एक क्वाड्रेंट हमारा और बचा है जिसको हमने बोल दिया क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की हम आपसे बात करते हैं। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट को देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साथ क्या है, पहले हम x लिखेंगे तो x पॉजिटिव है, फिर y लिखेंगे तो y नेगेटिव है। अगर इसका आप रीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे y डैश ओ x, ये किसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट y डैश ओ x। यहाँ नेचर क्या है x और y का, x तो हमारा ग्रेटर देन 0 है लेकिन y हमारा लेस देन 0 है। और इसका साइन कन्वेंशन क्या है, इसका साइन है प्लस और माइनस है, इसका साइन क्या है प्लस और माइनस है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारी क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हम ऑर्डर्ड पेयर में पहले कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं x, y लिखते हैं, मतलब पहले क्या लिखते हैं एब्सिसा लिखते हैं, तो दूसरा क्या लिखते हैं ऑर्डिनेट लिखते हैं। इसीलिए x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है पॉजिटिव है, दूसरे में जाइए x क्या है नेगेटिव है, y क्या है पॉजिटिव है, तीसरे में जाइए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अब अगर चौथे में जाएंगे तो x क्या है पॉजिटिव है लेकिन y क्या है नेगेटिव है। इसी को हमने रीजन वाइज डिफाइन कर दिया कि हाँ पहले क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई बोला, दूसरे क्वाड्रेंट को एक्स डैश ओ वाई बोला, तीसरे को एक्स डैश ओ वाई डैश बोला और चौथे को हमने वाई डैश ओ एक्स बोला। और हमने रीजन डिफाइन किया एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है भाई, पॉजिटिव अगर कोई चीज है तो क्या रहेगा एक्स ग्रेटर देन 0, निगेटिव है तो एक्स लेस देन 0। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताइए कि हमने आपसे कहा कि आप किसी भी पॉइंट को अगर डिफाइन करोगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि हाँ x, y। अगर हमने आपसे लीनियर इक्वेशन में सवाल कराए थे कि कोई भी अगर जो है हमको लिखना रहता है, कोई भी लाइन अगर हम प्लॉट करते हैं x एक्सिस पे, सपोज करिए यहाँ पे कि हमने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कोई एक पॉइंट है हमको प्लॉट करना है, ठीक है। हमने सपोज कर लीजिए मान लीजिए प्लॉट किया हमने 6,0 प्लॉट किया, तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये क्या है 6 है। अब ये बताइए इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि y हमारा कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये कहाँ पे हमारा प्लॉट हो गया, ये हमारा x एक्सिस पे प्लॉट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे हमेशा y क्या रहेगा 0 रहेगा। और यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हमेशा क्या लीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हमेशा क्या लीजिएगा 0,0। x एक्सिस पे क्या है y 0 है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये एक्सिस पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है हमारा एक्सिस पे आ रहा है, ये हमारा किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा, ये हमारा बाउंड्री पे है, ये ना इधर है ना इधर है। तो अगर आप लिखोगे तो आप लिखिएगा कि एनी पॉइंट्स lying on x axis or y axis does not lie in any quadrant, does not lie in any quadrant। ये बताइए ये 6,0 है, ये किस पे लाई किया एक्सिस पे लाई किया, ये ना आप बोल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ना इसको आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। सिमिलरली अगर हमने आपसे कहा कि आप 0,2 बताइए, तो 0,2 का क्या मतलब हो गया हमारा कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है 2 है। तो ये हमने क्या प्लॉट कर दिया, इसको हमने कर दिया 0,2।
2, यानी कि वाई एक्सिस पे हमको क्या मिल गया, एक्स क्या मिल गया, 0 मिल गया। और इसी का अगर हम माइनस में लेंगे तो माइनस में भी यही होगा, जैसे हम बोल देंगे कि -1, 0 करना है तो ये -1, 0 हो जाएगा। और अगर इसमें हम बोल देंगे 0, -2 करना है तो ये 0, -2 हो जाएगा। ये सारे किस पे लाई कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ये किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे देगा तो उसको आप सीधे से ये नहीं लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन ट्रिकी करने के लिए पूछ लेता है कि ये पॉइंट दिए हैं एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट दिए गए हैं वाई एक्सिस पे, अच्छा एक्स का अलग देगा तो x, 0 फॉर्म में रहेगा और y का 0, y के फॉर्म में रहेगा। आपसे अगर कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो किसी भी कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं करते हैं, वो एक्सिस के ही होके रह जाते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिएगा ध्यान से, प्लॉट द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब आप ये बताइए हमको, जैसे पहला ये दिया है 5, 3, तो हमने आपको बताया ये ऑर्डर्ड पेयर में x, y के फॉर्म में होते हैं, यानी ये 5 क्या हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया और 3 क्या हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो अगर हम, अच्छा ये ओरिजिन है तो इसको हमने 0, 0 कर लिया। अब अगर हमने बनाया 5 तो x पे हमारा कितना है 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5। y पे हमारा कितना है 3, यानी 1, 2, 3। हमको क्या बनाना है 5, 3। तो अगर आप ध्यान देंगे तो 3 ये है लेकिन 5 हमारा ये है। अगर हमने इसको कोई पॉइंट a मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, 3 हो जाएगा। अब इसी में हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ये x हमारा क्या है 5 है, मतलब कि अगर इस पॉइंट की x एक्सिस से या y एक्सिस से या ओरिजिन से के रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस आप पूछोगे तो ये कितनी हो जाएगी 5 यूनिट्स हो जाएगी। लेकिन अगर इसी पॉइंट की आप किससे x एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस ये 3 हो जाएगी। इसी को हमने आपको बताया था a b लिख करके कि ये हमारी क्या है 5 है और ये हमारी क्या है 3 है। अब एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई 5, कहां से हो गई ये, तो बेटा ये दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल हो गया। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होती है। अगर ये हमारा 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा, ये भी हमारा 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी हमारा 5 होगा। सिमिलरली अगर ये जितना नीचे जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है इसीलिए क्या होगा हमारा 5 ही रहेगा। अगला देखिए -3, 2 है, अगर हम इसको लिखते हैं x, y तो x की जगह पर हमारा क्या आ गया -3 आ गया। देखिए ये x की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये x की नेगेटिव एक्सिस होती है और ये y की नेगेटिव एक्सिस होती है। ध्यान दीजिए x क्या है हमारा -3 है, अगर हमने इसको प्लॉट किया तो ये हो जाएगा -1, -2 और -3। अच्छा y हमारा क्या है 2 है, तो y हमारा 2 ये बना हुआ है। अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हमने इसको b मान लिया तो ये हमारा हो गया क्या -3, 2। फिर समझिएगा -3, 2 होने का क्या मतलब हुआ, अगर अब मैंने आपसे कहा कि पॉइंट B की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस या ओरिजिन कितनी है तो आप क्या कहोगे सर 3 है। -3 क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि डिस्टेंस है। पॉइंट B की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कितनी है, तो ये है डिस्टेंस, तो ये कितनी है डिस्टेंस हमारी 2 है। यही हमारे कहने का मतलब था कि ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 और यहाँ भी 2 रहेगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 रहेगा। तीसरा देखिए -5, -4। अच्छा -3 हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया -4 और यहाँ हमने लिख दिया क्या -5।
ये हमारा क्या है -4, तो हमने ये इसको लिख दिया -1, इसको लिख दिया -2, इसको लिख दिया -3, इसको लिख दिया -4। x हमारा कितना है -5, तो ये कितना हो गया हमारा -5। तो इसको हमने c मान लिया, ये हमारा कितना हो गया -5, -4। फिर ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या हो, अब अगर हमने पूछा कि पॉइंट C की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस क्या है, तो आप क्या कहोगे सर ये है, और ये हमारा क्या है 5 है। अगर मैं कहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्स एक्सिस क्या है, तो आप कहोगे सर यही है, इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं। अगर हमने कहा इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, तो आप किसका बोलोगे एक्स एक्सिस का। अगर हमने कहा इसकी वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है, तो आप किसका बोलोगे। अच्छा निगेटिव मत बोलिएगा, क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और लास्ट देखिएगा x, y, x क्या है 2, x क्या है हमारा 2, और y हमारा क्या -6, यानी ये हो गया -5, और ये क्या हो गया -6। अगर हमने इसको प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा आएगा, सीधी लाइन आएगी ये। तो इसको हमने क्या बोल दिया D2, -6। फिर वही सेम चीज, अगर हमने कहा पॉइंट D की डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस या ओरिजिन कितनी होगी, तो आप इसको ही कहोगे। अगर हम कहेंगे इसकी वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या ओरिजिन, तो आप इसको ही कहोगे। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था। और फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अब देखिएगा, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द पॉइंट लाई, बना लीजिए। ये x की पॉजिटिव हो गई, y की पॉजिटिव हो गई, x की नेगेटिव हो गई, y की नेगेटिव हो गई। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है पहला क्वाड्रेंट, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। ये क्या होता है दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है नेगेटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, x क्या होता है नेगेटिव, y क्या होता है नेगेटिव। ये क्या होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, x क्या होता है पॉजिटिव, y क्या होता है नेगेटिव। कंपेयर कर लीजिए, पहला क्या है पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव आपका किस में मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव आपको किस में मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगला देखिए नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ये किस में मिलेगा हमको थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये आप जानते हो हमारा किस में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में रहेगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब समझ लीजिए कि पॉइंट्स क्या किए गए हैं, आपको प्लॉट करके दिए गए हैं। पॉइंट्स आपको क्या दिए गए हैं प्लॉट करके दिए गए हैं। आपको क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सवाल पढ़िए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी। सबसे पहला बताइएगा किसका P का, सबसे पहला आप किसका बताएंगे P का। तो P में देखिएगा सबसे पहला आप किसका बताएंगे P का। P में x कितना है 2,
y कितना है 4, यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,4। हमको क्या निकालना है p के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x क्या है 2, y क्या है 4, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए 2,4। हमको किसके निकालने q के, q कहाँ है हमारा ये है, q में x कितना है, x है हमारा 4, y कितना है, y है हमारा 2। अगर फिर सेम क्वेश्चन कभी कभी हमने आपसे पूछा कि पॉइंट Q की ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे सर 4 होगी। हमने पूछा विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा विथ ओरिजिन बोला या हमने विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोला, तो क्या होगी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। फिर इसी चीज को हमने क्या बोला, अब वाई एक्सिस में हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। हमने आपसे कहा कि इसकी वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगी, तो आप कहोगे क्या 2 होगी। यही होता है, ये जो 4 है या एक्स कोऑर्डिनेट है या एब्सिसा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है या फिर फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये जो हमारा वाई एक्सिस होता है या इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी हम इसको आपको डिफाइन करके बताते हैं। अच्छा तीसरा हमारा क्या है आर है, आर क्या है हमारा ये, हमने पहले क्या लिखा x कॉमा वाई, एक्स हमारा कितना दिया है -2, वाई को कितना दिया हमारा 3, तो ये हमारा क्या हो गया -2,3। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, यही डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 लीजिएगा, -2 नहीं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगला क्या है हमारा s है, अगर हम s की बात करेंगे तो ये बताइए x हमारा कितना है 5 है और y हमारा कितना है -3 है। t की बात करेंगे तो पॉइंट t हमारा ये है, तो x कितना है यहाँ पे हमारा -4 और y कितना है हमारा -1। क्लियर है, समझ में आया। देखिए x एक्सिस पे 4 था, y एक्सिस पे 2 था, तो ये 4 2 हो गया। x एक्सिस पे 2 था, y एक्सिस पे 4 था, तो 2,4 हो गया। पहले x को लिखते हैं y को लिखते हैं, बताए हैं। x पे -2 था, y पे 3 था, तो -2,3 हो गया। x पे -4 था, y पे -1 था, तो -4, -1 हो गया। x पे 5 था लेकिन y पे -3 था, तो 5, -3 हो गया। क्लियर है, चलिए। अच्छा अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस की, किसकी, पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो इसमें आपको अभी हमने बताया कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर लाई कर रहा है तो हमारा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इसी चीज को आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस is of the form x, 0। यार इसको आप एक चीज और लिख सकते हो, ये y एक्सिस हमारा 0 क्यों है, एक बात ये भी है क्यों, क्योंकि इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमको दी ही नहीं गई है, यानी कि इसकी डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस हमारी क्या हो गई है 0 हो गई है। तो ये हमारा क्या होगा x, 0। देयरफॉर कभी भी कोई भी पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस पर
लाई करेगा वहां पे हमारा y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, हमने आपको क्या बताया था अभी, मान लीजिए 4,0 आपको प्लॉट करना है, तो 4,0 क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3, और ये क्या है हमारा 4,0। एक बात और नोटिस करने वाली है क्या, कि एवरी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस डज नॉट बिलोंग टू एनी क्वाड्रेंट। ये किसी क्वाड्रेंट से नहीं माना जाएगा, ये अभी हमने आपको पढ़ाया, फिर रिपीट कर रहे हैं कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस डज नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट। तो इसको भी हम लिख दे रहे हैं कि एवरी पॉइंट lying on the x-axis, lying on the x-axis does not belongs to any quadrant। क्लियर है। अब जैसे 3,0 आपको प्लॉट करना होता तो आप क्या करते हैं, 3,0, 2,0 प्लॉट करना होता तो 2,0, और अगर जो है आपको 1,0 करना होता तो ये 1,0, और ये तो हमारा ओरिजिन है ही, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है ही। अब नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो मान लीजिए हमको प्लॉट करना है क्या, 0,1 0,2 0,3, इसमें भी वही चीज लिखेंगे क्या, कि एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द y axis is of the form 0, y। 0, y का क्या मतलब हुआ हमारा, कि x कोऑर्डिनेट और एब्सीसा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, जैसे 0,1 हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0,1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0,2, ये क्या हो जाएगा हमारा 0,3। इसमें भी वही बात हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, ये मान लीजिए ओरिजिन है हमारा, इसमें हम एक बात और नोट करेंगे, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस या हमारा एब्सीसा क्या है, 0 है, और ये भी एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस डज नॉट बिलोंग्स टू एनी क्वाड्रेंट। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, एवरी पॉइंट lying on the y-axis does not belongs to any quadrant। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा अब रिमार्क्स बताइएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या क्या लगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या डिस्कस किया था, हमने आपसे डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, जब हम ए एक्स ई एस लिखते हैं तो हम दोनों एक्सिस की बात करते हैं, और जब हम ए एक्स आई एस लिखते हैं इसका मतलब या तो हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं या तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या हो गया, दोनों एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने क्या बताया कि ये क्या होती है, किस लिए यूज होती है, टू डिस्क्राइब अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, टू
describe the position of a point on a plane. To describe the position of the point in a plane. ये क्या होती हैं? एक्स एक्सिस होती हैं और वाई एक्सिस होती हैं। और क्या होती हैं? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। दोनों क्या होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। फिर हमने आपसे किसके बारे में डिस्कस किया? साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया। तो साइन कन्वेंशन भी हमने आपको बताया। साइन कन्वेंशन क्या बताया था कि ये O हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये X डैश हो गया, ये Y डैश हो गया। हमने क्या कहा था? X क्या होती है? पॉजिटिव एक्सिस होती है और X डैश क्या होती है आपकी? नेगेटिव एक्सिस होती है। Y क्या होती है? पॉजिटिव एक्सिस होती है और Y डैश क्या होती है हमारी? नेगेटिव एक्सिस होती है। और क्या बताया? फिर हमने क्या बताया? कोऑर्डिनेट्स बताए थे, कैसे लोकेट करते हैं ये हमने बताया था। सपोज करिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस इसकी B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम? A, B। जहाँ A को हम क्या बोलेंगे? X कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और B को हम क्या बोलेंगे? Y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। इसका मतलब हम पहले क्या लिखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में क्या लिखते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो A, B लिखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। फिर हमने आपसे कोऑर्डिनेट्स की बात की थी, वो भी देख लीजिए। कोऑर्डिनेट्स की बात में ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या रहेगा? x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। फिर आइए, x क्या है? निगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है, यानी x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, यानी ये क्या हो गया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अगले पे आइए, इसको O मान लीजिए। x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? नेगेटिव, यानी ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव, यानी यहाँ x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन हमारा 0 है, ये हमारा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। अब चौथे में आइए, x हमारा क्या है? पॉजिटिव और y हमारा क्या है? नेगेटिव, यानी x ग्रेटर देन 0 है लेकिन y लेस देन 0 है, ये क्या हो गया हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। फिर एक और हमने आपको पॉइंट बताया था, क्या कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0, 0। फिर एक चीज और बताया हमने कि एवरी पॉइंट ऑन द x axis is of the फॉर्म, किस फॉर्म का रहेगा? x, 0 के फॉर्म का रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और कोई भी पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक चीज और बताया है, does not belongs to any quadrant, does not belongs to
एनी क्वाड्रेंट। सिमिलरली y के लिए भी हमने बताया, y एक्सिस के लिए क्या बताया हमने कि एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, every point on the y-axis is of the form 0, y। और सिमिलरली वो भी क्या करेगा, क्यों, अच्छा 0, y क्यों होगा, क्योंकि हमारा x कोऑर्डिनेट, या फिर हम बोलते हैं क्या, एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। और ये भी क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू एनी कोऑर्डिनेट, तो इसमें भी लिख लीजिएगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू एनी कोऑर्डिनेट। ठीक है। और एक लास्ट चीज और है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्लियर है। और बाकी ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसकी क्या डिस्टेंस होगी, इसकी क्या डिस्टेंस होगी, ये आपको पता ही चल गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, इन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई, ये बताइए। y क्या है हमारा, 0 है, ऑर्डिनेट हमारा 0 है, इसका मतलब ये किस में चला गया हमारा, x एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा y क्या होता है, 0 क्या होता है, या ऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें क्या है, एब्सिसा या x एक्सिस 0 है, यानी ये किस में चला गया हमारा, y एक्सिस पे। ये हमारा y एक्सिस पे, और ये हमारा x एक्सिस पर। क्लियर है बात। तो इसको आप लोग प्लीज एक बार से अच्छे से पूरा चैप्टर जितना पढ़ाया गया है रिवाइज कर लीजिएगा, एक प्रॉपर नोट्स बना करके इसको लिखिएगा और समझिएगा, और जो ना समझ में आए उसको प्लीज हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको वही पॉइंट अगली बार से जब पढ़ाएंगे तो आपके डाउट्स को पढ़ाते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे। और अगली बार कुछ और इसके प्रो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।